सबको जय यीशु। आज हम बात करेंगे प्रभु की अनुग्रह यानी कृपा, जिसे अंग्रेजी में ग्रेस बोलते हैं। संत पौलुस अपने पत्रों में सबसे ज्यादा अनुग्रह शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि उनके ऊपर सबसे ज्यादा अनुग्रह हुआ है। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 और वचन 16 में इस तरह पढ़ते हैं कि उसकी परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। जब मैं इस वचन को पढ़ा तो मुझे भी प्रभु के अनुग्रह के विषय में जानने की तीव्र इच्छा हुई। संत पौलुस के पत्र जो उन्होंने कुरिन्थियों को लिखा है, उसके अध्याय 1 और वचन 4 में पढ़ते हैं, लिखा है, आप लोगों को ईसा मसीह के द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। उसकी परिपूर्णता से हम सबको आशीषों पर आशीष मिला है। परमेश्वर की अनुग्रह और दया क्या होती है? अनुग्रह यानी कृपा। अनुग्रह और दया में अंतर होता है। हम दो तरह का प्रार्थना करते हैं, एक ये कि हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, और दूसरा ये कि हे प्रभु मुझ पर कृपा कर दे। दया का लेना देना पापों की क्षमा से होती है, और कृपा का लेना देना उन आशीषों से जिसके हम योग्य भी नहीं हैं। परमेश्वर की दया वो है जो हमें ईश्वर के न्याय से बचाती है, यानी पाप के कारण से आने वाली दंड से। अनुग्रह यानी कृपा परमेश्वर के उन आशीषों से जिनके हम योग्य भी नहीं हैं, जिन आशीषों की हम योग्य भी नहीं हैं, चाहे हम जितनी भी प्रार्थना कर लें, जितना भी मेहनत कर लें, परमेश्वर की उन आशीषों की दिलाने की जो बात होती है उसे अनुग्रह कहते हैं। जब किसी पर दया होती है तो पाप भर क्षमा होती है, चंगाई आती है परमेश्वर की कृपा की वजह से। जब मैं बोलता हूँ मैं पापी हूँ तो परमेश्वर मुझ पर दया करते हैं, ना कि कृपा। और जब मैं कहता हूँ परमेश्वर मुझे चंगा कर दे तो चंगाई आती है परमेश्वर की कृपा से, ना कि दया से। हम रोमियों के पत्र अध्याय 5 और पद संख्या 17 में इस तरह पढ़ते हैं, जिन्हें ईश्वर की कृपा और पाप मुक्ति का वरदान प्रचुर मात्रा में मिलेगा, वे एक ही मनुष्य ईसा मसीह के द्वारा जीवन का राज्य प्राप्त करेंगे। ईश्वर की दया मुझे मेरे पापों से छुटकारा देती है। ईश्वर की दया थी कि उसने ये तय किया कि आपको और मुझे पापों से मुक्त कर दे और हम सबको बचाने के लिए अपने बेटे को भेजे। और बेटे ने ये तय किया कि वो हम पर कृपा करेगा। ये ईश्वर की अपनी गहरी दया थी। ईश्वर की दया मुझे मेरे पापों से छुटकारा देती है। हम रोमियों के पत्र अध्याय 3 और पद संख्या 24 में इस तरह पढ़ते हैं कि ईश्वर की कृपा से हम सबको पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबका उद्धार किया है। प्रभु जब हम पर दया करते हैं तब हमारे पाप भर क्षमा होते हैं। पाप क्षमा के बाद जो भी हमें मिलता है वो प्रभु की कृपा से मिलता है। यदि हमें पाप क्षमा नहीं मिला है तो ईश्वर की कृपा काम नहीं करेगी। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 और वचन 1 से 11 तक एक घटना को पढ़ते हैं। यहाँ पर उस पापिनी स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उस पर प्रभु की दया और कृपा दोनों प्रकट हुई है। उस स्त्री को दंड पाने से कोई नहीं रोक सकता था। नियम के अनुसार वो पत्थरों से मार डाली जाती। यदि लोग उसे पत्थरों से मार डालते तो कोई गलती नहीं होती, क्योंकि वो नियम था। व्यभिचारिणी स्त्री को पत्थरों से मार डालो करके नियम तो बनाया हुआ था। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु में परमेश्वर की दया कैसे प्रकट हुई। तुम में कोई पाप नहीं किया है, वो इस स्त्री पर सबसे पहले पत्थर मारे। मैं जानता हूं ये पापिनी स्त्री है, मैं जानता हूं कि इसका नाजायज संबंध है, मैं जानता हूं कि इसे कानूनन पत्थरों से मार डालने का नियम है। तुम में कोई पाप नहीं किया है, जो पाप ना किया हो वही सबसे पहले पत्थर मारे। ये बात सुनकर, यीशु मसीह के इस शब्दों को सुनकर उन्हें एहसास हुआ, उनके हाथ से पत्थर छूट गए। बाइबल कहती है कि सब एक एक करके बिना पत्थर मारे वहां से चले गए। प्रभु के उन शब्दों से उन्हें एहसास हुआ कि वो पापी हैं। हम भी तो पत्थरों से मार डाले जाने के योग्य हैं।
इसलिए वे पत्थर छोड़कर चले गए। यीशु उस स्त्री के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि किसी ने आपको दंड नहीं दिया? उस स्त्री ने उत्तर दिया, नहीं महोदय। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड नहीं दूंगा। ये परमेश्वर की दया थी। और यीशु ने कहा, जाकर फिर से पाप नहीं करना। ये परमेश्वर की कृपा थी, क्योंकि उन्होंने कहा था, जिसने पाप नहीं किया है वही इसे पत्थर मारे। अपने कहे के अनुसार केवल यीशु एकमात्र वहां थे जो उन्हें पत्थरों से मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये उनकी कृपा थी। वहां केवल यीशु ही थे जिसे इस स्त्री को पत्थर से मारने का अधिकार था। ये हक होते हुए भी उस स्त्री को पत्थर से मार डालते तो भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये प्रभु की दया थी। दया ये थी कि मैं तुझे दंड नहीं दूंगा, और कृपा ये थी कि फिर से पाप नहीं करो। दया तो हम सबों पर हुई है। जो भी प्रभु यीशु के पास आता है और पछताता है और कहता है कि प्रभु मुझे मेरे पापों से क्षमा कर दे, मैं जो आपके द्वारा प्राप्त आशीषों का तिरस्कार किया है, मैं नाना प्रकार के गलत रास्तों पर चला हूं, पिता परमेश्वर तो तैयार बैठे हैं हम पर दया करने के लिए कि वो हम पर दया करे। जब इस संसार के सृष्टिकर्ता किसी पर प्रभु यीशु के नाम से दया करते हैं तो कृपा के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं तो परमेश्वर हमें अनुग्रह पर अनुग्रह देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिना परमेश्वर के अनुग्रह के कोई कैसे विश्वास में कायम रह सकता है? ओह, मैंने प्रार्थना किया इसलिए ये सब हुआ। ये झूठ है। हम प्रार्थना जरूर करते हैं, लेकिन हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर के अनुग्रह से आता है। मेरी प्रार्थनाओं में शामिल धार्मिकता की वजह से नहीं, बल्कि ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू की वजह से, जो उन्होंने पापों की क्षमा के लिए बहाया। उनकी धार्मिकता की वजह से परमेश्वर की अनुग्रह हम पर उतरती है और मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आता है, ना कि इसलिए कि हम बड़े धर्मी हैं। ना हमने ठीक से प्रार्थना की है, ना उपवास किए, ना भूखे रहे, ना रोए, ना आंसू बहाए, ना आंखें गीली की, और ना मन पसीजा। इसलिए ये नहीं, किसने आपके लिए और मेरे लिए मरा, किसने हमारे लिए जान दी। परमेश्वर की कृपा यदि नहीं है, हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। चेले लोग कह रहे थे कि सब आपको छोड़कर चले जाएं, लेकिन हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। वक्त आया, सब छोड़कर चले गए। और वो जो सबसे ज्यादा कह रहा था, पतरस, उसने तो तलवार निकाल के एक सैनिक के कान तक काट डाला और काट के खुद भाग गया। और जब लोगों ने पूछा कि तुम भी तो उस मनुष्य के साथ थे, तो कहता है, क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस समय परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर नहीं था, दया थी, दया। रात भर की प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने उन चेलों को चुनने के लिए जब प्रभु से कहा, उन पर दया थी। लेकिन कृपा तो तब आई जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, मर गए और तीसरे दिन जी उठकर स्वर्ग जाने के बाद जब कृपा उतर आई उन पर, तब वो इनकार नहीं करते हैं, बल्कि शहीद हो जाते हैं। यदि प्रभु की अनुग्रह हम पर ना हो तो मसीही जीवन जीना हमारे लिए बहुत ही कठिन होगा। संत पौलुस कहते हैं, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर की कृपा से हूं। जय यीशु।